आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज का दिन खास रहा। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज लगातार दूसरे दिन बड़ा तोहफा दिया गया। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया, भूमि पूजन किया। तो वहीं कल का खास दिन केवड़िया के लिहाज से रहा। केवड़िया रेलवे स्टेशन से 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। ये सभी 8 लग्जरी ट्रेन हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। कल ही केवड़िया के नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जन शताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। अहमदाबाद में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है, जो कि बताता है कि कोरोना काल के इस वक्त में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश की कोशिशें लगातार जारी है। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा कि हम लगातार विकास की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और ये गति लगातार चलती रहेगी। गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए पीएम मोदी लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इसी से जुड़े हुए बड़ी सौगात केवड़िया को दी गई कल, जब 8 लग्जरी ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ किसी खास जगह पर जाने के लिए 8 लग्जरी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, अहमदाबाद, दादर, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। इस योजना के साथ ही साथ भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। साथ ही केवड़िया के रेल लिंक से जुड़ने से यहां देश भर के सैलानी बिना किसी परेशानी के पहुंच सकेंगे और ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई है। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। बीते वर्षों में देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए जितना काम हुआ है वो वाकई अभूतपूर्व है। आजादी के बाद हमारी ज्यादातर ऊर्जा पहले से जो रेल व्यवस्था थी उसको ठीक ठाक करने या सुधारने में ही लगी रही। उस दौरान नई सोच और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कम ही रहा। ये अप्रोच बदली जानी बहुत जरूरी थी और इसलिए बीते सालों में देश में रेलवे के पूरे तंत्र में व्यापक बदलाव करने के लिए काम किया। इस शुभारंभ के बाद रेलवे जो हिंदुस्तान का है वो और ज्यादा आधुनिक हो जाएगा और पर्यटन के लिहाज से भी इन ट्रेनों को जोड़कर देखा जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट देखिए, जो कि समझाएगी कि 8 ट्रेनें कैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचेंगी और कैसे यात्री इन ट्रेनों का लाभ उठा पाएंगे। यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो प्रतिमा जो विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। 183 मीटर ऊंची इस प्रतिमा के अंदर हम आज आपको लेके चलेंगे और ये टेलीविजन इतिहास में पहली बार होगा जब हम उस लिफ्ट की तस्वीरें दिखाएंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल तक पहुंचती है, जहां तक आज आम जनता जा सकती है, क्योंकि कोविड-19 के बाद अब पर्यटकों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोबारा खोली गई है और 31
अक्टूबर 2018 को जब प्रधानमंत्री ने इस मूर्त का लोकार्पण किया था, उसके बाद पहली बार इंडिया न्यूज़ आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर अंदर म्यूज़ियम का निर्माण किया गया है और अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर लाइब्रेरी है और तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी जो उनकी यादें हैं उनको सजोया गया है। ये जो स्कल्पचर देख रहे हैं वो भी ठीक सामने ये दर्शाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस तरीके से यहाँ पर लोग मानते हैं। और पहली बार हम फिर से आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने वाले हैं। लिफ्ट से सीधे 135 मीटर की ऊंचाई पर 45वीं मंजिल पर हम जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पूरे स्टैचू के नीचे की तस्वीरें, यानी धरातल की तस्वीरें हैं। जो स्कल्पचर आपने देखा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ये स्टैचू बनी हुई है, 183 मीटर की ऊंचाई पर ये स्टैचू बनी हुई है और वहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सर है वो विजिबल नहीं होता है, इसीलिए उनके स्टैचू को यहाँ पर रखा गया, उनके सर को यहाँ पर रखा गया। ये कॉपर की बनी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा रन फॉर यूनिटी नाम का जो कैंपेन चलाया गया था, जो 4 कैंपेन्स चलाए गए थे अलग अलग, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर सजो के रखी गई हैं। लाइब्रेरीज यहाँ पर है, थिएटर यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के तमाम यादों को इस थिएटर के माध्यम से दिखाया जाता है। कट करो। व्यूइंग गैलरी एलिवेटर, यानी वो लिफ्ट जो आपको 135 मीटर की ऊंचाई पर लेके जाती है और आज तक ये तस्वीरें कभी भी नेशनल टेलीविजन के इतिहास पर नहीं देखी गई हैं। हम आपको लेके चलेंगे इसी लिफ्ट से सीधे 135 मीटर की ऊंचाई पर, जहां से आपको ऊपर से सरदार सरोवर डैम दिख सकता है, वहां से साफ तौर पर अलग अलग जगहें भी दिख सकती हैं। और ये तस्वीरें आपको इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक नहीं दिखाई गई। ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से 2 लिफ्ट का रास्ता है, एक लेफ्ट और एक राइट, और यहाँ से इस लिफ्ट के जरिए हम 135 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, जहाँ पर आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देखेंगे। कितनी देर में ये लिफ्ट 135 मीटर की ऊंचाई पर लेके जाती है? ये सर 38 सेकंड में हमको 45 फ्लोर पे लेके जाएगी। 45वीं मंजिल 135 मीटर पे। अभी कितने लेवल पर है हम अगर अभी बात की जाए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्त शुरू होती है वो कुछ मीटर्स ऊपर तक है, मतलब उसकी कुछ हाइट है। अभी जो हम खड़े हैं सर ये लेवल से 182 मीटर हाइट है। हाँ। तो हमको 135 मीटर पे ले जाएगी। अच्छा, कितने वो है स्टेजेस हैं? जब तक हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप बताइए कितने स्टेजेस में ये पूरी की पूरी प्रतिमा बनी थी? यहाँ पे सर अभी जो हम खड़े हैं तो यहाँ से 58 मीटर फाउंडेशन है और उसके ऊपर ये पूरा 20,000 स्क्वायर मीटर का बेस बना है। सबसे पहले जो कोर वॉल बनाई सर 152 मीटर तक। हाँ। और साइड में सेम के आकार से फ्रेम वर्क हुआ और अलग अलग 6,500 ब्रॉन्ज लेयर से ये पूरा जुड़ा हुआ है सर। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको दिखेंगी। ITV नेटवर्क के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो लिफ्ट है अब वो आपको 135 मीटर की ऊंचाई पर लेके जाएगा, जो 45वीं मंजिल बताइए आपको। 45। और ये स्टेच्यू मतलब 135 मीटर, यानी आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हार्ट है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू को हम कह सकते हैं कि जो उनका जहाँ पर सीना है वहाँ से आपको जो तस्वीरें दिखती हैं वो सरदार सरोवर डैम की भी दिखती हैं। और यहाँ से सीधे तौर पर पूरे केवड़िया जिले का नक्शा बदलता है। कितना समय लगा था इस पूरे स्टेच्यू का निर्माण करने में, क्योंकि ये लिफ्ट भी उसी वहाँ पर जाती है जहाँ पर तमाम जो टूरिस्ट जाते हैं। आज तक ये तस्वीरें कैद नहीं हुई हैं, आप बताएंगे तो। यहाँ पर सर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है 31 अक्टूबर 2013 में शिलान्यास हुआ था। हाँ। और 31 अक्टूबर 2018 में काम समापन हुआ था सर। हाँ। तो अभी जो हमको लिफ्ट लेके जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हार्ट में जाएंगे। हाँ। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के हार्ट से जो फ्रंट व्यू है, हाँ। वहाँ से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो डैम प्रोजेक्ट था सरदार सरोवर डैम, हाँ। तो वो हम देख पाएंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रोजेक्ट था। तो हम पहुंच चुके हैं 135 मीटर की ऊंचाई पर। मात्र कुछ 40 से 45 सेकंड हमें लगे और ये कंपैरिजन दिखाता है कि कितनी ऊंची ये प्रतिमा है। ये दृश्य आपने कभी भी नहीं देखे हैं इतिहास में टेलीविजन स्क्रीन के, क्योंकि यहाँ तक कभी भी रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं की गई थी।
क्योंकि अब 2 साल से ज़्यादा समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हो गया है और अब हमें ये मौका मिला है कि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। देखिए जो फ्रंट गेट है वहाँ जो आप नीचे से देख पा रहे थे जो जालियाँ, वो यही जालियाँ हैं जहाँ से आपको सरदार सरोवर डैम नज़र आता है। आप हमें दिखाएं यहाँ से कि हम यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं। ये सर बैक साइड है। अच्छा। तो यहाँ से हमको नर्मदा रिवर है। हाँ। जो डाउन स्ट्रीम है। हाँ। तो पहले यहाँ से पानी वेस्ट सी में चला जाता था भरूच के पास। हाँ। तो अभी ये पानी को 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गरुड़ेश्वर, वहाँ पे दूसरा एक छोटा वियर बना हुआ है सर। हाँ। तो ये पानी को रोक लिया है सर। अच्छा। अभी यहाँ पे सर क्रूज चलता है सर। अच्छा। एकता क्रूज सर। हाँ। जो 18 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को जिसका लोकार्पण किया था, उनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ से देखे जा सकते हैं? यहाँ पे सर एक तो एकता क्रूज है सर। यहाँ पे सर बैक साइड में ये जो सतपुरा रेंजेस है, यहाँ पे एकता नर्सरी बनी हुई है सर। और ये डाउन स्ट्रीम है। और जो सी प्लेन की शुरुआत करी थी उसका पोर्ट कहाँ पर है? सी प्लेन की जो शुरुआत हुई थी सर, ये कैनाल के लिए यहाँ पे 4 लेक बनाए हैं सर। उसमें तीसरे नंबर का जो लेक है पंचमूली लेक, उसमें सी प्लेन लैंड होता है सर। देखिए कहीं ना कहीं कोविड की महामारी थी और उसी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को बार बार प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस वक्त की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें कभी नहीं देखी गई हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों को लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कहा जा रहा है कि आप अपनी दूरी बनाए रखें, क्योंकि पर्यटक स्थल लगातार कोविड-19 में बंद थे और अब इनको चालू किया गया है। तो पर्यटकों का आना भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर शुरू हो चुका है और भी तमाम जगहों पर हम आपको लेके जाएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे जो कभी भी आपने देखी ना हो। देखिए जिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को लोकार्पण किए थे, उनमें से एक ये जंगल सफारी भी है जो एक पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। वन विभाग द्वारा गुजरात सरकार के इसको बनाया गया है और रिकॉर्ड 6 महीने के भीतर बनाया गया है। पूरा का पूरा वन विभाग जो जंगल सफारी के नाम से यहाँ केवड़िया में मशहूर है, वो 375 एकड़ में फैला हुआ है। 7 डिफरेंट ऑल्टीट्यूडनल लेवल्स इसके हैं जो 220 फीट से लेकर 466 फीट तक हैं। इसमें साफ तौर पर जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको भी मर्ज किया गया है। 1100 से ज़्यादा जानवर, 100 से ज़्यादा स्पीसीज़ को इसके अंदर रखा गया है। विश्व की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कहें तो आइवरी है और एक्सक्लूसिव बर्ड्स भी इसके अंदर रखी गई हैं। दूसरी ओर लगातार जो बात सरकार द्वारा कही गई है कि प्रकृति के साथ साथ लगाव रहना चाहिए और यही हम यहाँ पर केवड़िया में इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में देखते आए हैं कि प्रकृति को संजो के रखने के लिए गुजरात सरकार द्वारा हर मुमकिन कोशिश की गई है। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या है इस जंगल सफारी में जो मुख्य आकर्षण बन के सामने आ रहा है कई पर्यटकों के लिए। एकता जंक्शन स्टेशन कोई गांव या शहर का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि ये बच्चों के लिए निर्मित एक स्टेशन बनाया गया है। केवड़िया के अंदर एकता न्यूट्रिशन पार्क में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि ये जो रेलगाड़ी आप देख रहे हैं, ये रेलगाड़ी उन बच्चों के लिए है, उन पर्यटकों के लिए है जो इस ट्रेन में सवार होकर इस बेहतरीन पार्क का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये पार्क बड़े ही अलग तरीके से बनाया गया है। इस पार्क के अंदर किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, किस तरीके से उनकी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए ज्ञानवर्धि होगा, वो सभी तमाम चीज़ें बताई गई हैं। हम इस ट्रेन में सवार होंगे और इस ट्रेन में सवार होने के बाद अलग अलग जंक्शंस पे जाएंगे कि बच्चे अलग अलग उम्र के दौरान क्या क्या खा सकते हैं और किस तरीके से स्वास्थ्य अपना सुधार सकते हैं, क्योंकि देश भर के अंदर लगातार सरकार द्वारा स्वास्थ्य अभियान चलाया गया है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद इस एकता न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया गया था। आइए चलते हैं, इस ट्रेन के अंदर सवार होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग स्टेशन हैं जो यहाँ से हम आगे चलकर इन स्टेशंस पे रुकेंगे और किस तरीके से यहाँ पर इन स्टेशन से बच्चों को किस तरीके से यहाँ पे ज्ञान मिलेगा। देखिए इसके अंदर आए तब भी क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो देखिए प्रोटोकॉल है, इस जगह पर नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्वपूर्ण पालन करना है। हर जगह पे अभी तक हम जहाँ पे गए हैं केवड़िया के अंदर ये देखा है और अब हम यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर सवार हो चुके हैं और ट्रेन चलने वाली है। जब स्टेशन आएगा तो हम वहाँ पर आकर जानेंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्टेशंस पे अलग अलग तरीके की
चीज़ें बताई गई हैं, बच्चे किस तरीके से यहाँ पर इस पार्क में आकर अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो सकते हैं। एकता जंक्शन से ट्रेन चलती है और हम इन बच्चों के साथ इस ट्रेन में बैठ चुके हैं। आने वाले कुछ स्टेशंस पर इन बच्चों के लिए जिस तरीके से जागरूकता ये फैलाने की कोशिश की गई है, तमाम स्टेशंस पर किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेकर, हेल्थ को लेकर बच्चे जागरूक हो सकते हैं, उन तमाम बातों में बात करेंगे। देखो, कहाँ से आए हैं आप, ये बताओ, कहाँ से यहाँ पर देखने घूमने आए? मैं मेरे घर से। कहाँ पर है घर? गुजरात में ही है? हाँ, अहमदाबाद पालड़ी। अहमदाबाद से आए हो आप। कितने हेल्थ कॉन्शियस हो? अपनी फिटनेस का कितना ध्यान रखते हो? हाँ, मैं रोज फ्रूट्स और सलाद खाता हूँ और रोज दूध भी पीता हूँ। सारे बच्चों को दूध पीना चाहिए। कौन सी क्लास में हो आप? क्या नाम है? मेरा नाम शिवांश है, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और हेल्थ को लेके हम सबको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए और फ्रूट्स और मिल्क रोज पीना चाहिए। नेचुरल कितनी आप जानते हैं कि नेचुरल बोलते हैं कि जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, जो आप इस ट्रेन में चलोगे तो आपको आगे तमाम ऐसी जगहें दिखेंगी जहाँ पर आपको नेचुरल जो खाना होता है उसके लिए आपको बताया जाएगा। तो वो कितना आपको सब्जियां पसंद है और ये सब कुछ खाना पसंद है? हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद है। जैसे नींबू में विटामिन सी होता है, ऐसा सब हमें रोज खाना चाहिए। कितना खाते हो आप? कितनी एक्सरसाइज करते हो दिन में? मैं एक्सरसाइज तो ज्यादा नहीं करता, थोड़ी करता हूँ सुबह उठ के और फ्रूट्स और ऐसे वेजिटेबल्स बहुत खाता हूँ। तो गुजरात से हो आप, है ना? और प्रधानमंत्री जी कहाँ के हैं? प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के हैं। और योगा तो वो बहुत करते हैं। तो योगा करते हो आप? योगा हाँ, कभी कभार कर लेते हैं। कितना ज्यादा योगा से आपको, जब आप करते हो तो कितना ज्यादा आपको फील गुड होता है कि अपने अंदर एनर्जी आती है या फिर फ्रेशनेस फील होती है? हाँ, फ्रेशनेस भी फील होती है और एनर्जी भी आती है। कौन सी क्लास में आप? हम 10th क्लास में। आप बताओ, कितना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो अपनी आप? क्योंकि मोटे तो लग रहे हो मेरे को। हाँ, हेल्थ कॉन्शियस तो मैं थोड़ा कम हूँ, पर तो भी अभी कोविड चल रहा है तो थोड़ा सा संभलना पड़ता है। जैसे कि बाहर कहीं जाए और घर से आए तो मतलब हाथ धोने पड़ते हैं, फिर सब्जी ज्यादा खानी पड़ती है, फिर फ्रूट्स मतलब इतने नहीं पर सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए अभी, और सैनिटाइजर डेली यूज करना चाहिए जब भी बाहर जाए। कितने एक्साइटेड हैं आप ये न्यूट्रिशन पार्क घूमने के लिए? मैं इस न्यूट्रिशन पार्क में आने के लिए मतलब जब से कोविड शुरू हुआ उससे पहले मैं सोच ही रहा था, मेरी पूरी फैमिली, पर फिर ये कोविड आ गया तो हमको पूरा लॉकडाउन इसकी राह देखना पड़ा कि अभी कब हम ये लॉकडाउन खुलेगा और कब हम इधर आएंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पूरे 6 महीने के लॉकडाउन के बाद मैं इधर आ पाया हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रोज योगा और हेल्थ के लिए क्या क्या करते हैं आप, मतलब अपनी फिटनेस के लिए? मैं योगा में पद्मासन करता हूँ और ऐसे कई योगा करता हूँ और फ्रूट्स डेली खाता हूँ, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, लेमन है। वो लेमन भी कभी कभी कच्चा खा जाता हूँ। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, आगे चलकर जब हम यहाँ से डीबोर्ड होते हैं ट्रेन से और बच्चों के साथ भी यहाँ पर आते हैं तो जो बच्चे हैं बाकी बहुत जागरूक हैं और पता लगेगा कि आगे चलकर यहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में इनको नॉलेज मिलती है और अपने हेल्थ के लिए कितने आगे चलकर ये लोग इससे सीखते हैं। क्योंकि अब ये जो स्टेशन है ये है फल शाखा गृहम, और यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा आगे चल के हम देखेंगे।